इक्वलिटी हर कर देते हैं बस हाँ बस शुरू कर दो। कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कशन करने के लिए दिए हुए थे, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं तब फिर थ्योरी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डिस्कशन करने के लिए हम लोग जो दिए हुए थे उसमें सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया गया है, किसी को पूछना है क्वेश्चन नंबर 15। किसी को नहीं पूछना है, बन गया है। ठीक, एटीन 19 क्वेश्चन है अक्षय कुमार का। How many moles are there in 1 meter cube of any gas at TTE? आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दे दिया गया है, इट इज 1 मीटर क्यूब। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर्स, यानी कि 1000 लीटर। करेक्ट? आपको वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा एट एसटीपी, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। कितना है? $19 Nishant Sharma, calculate the number of molecules in 11.2 liters of SO2 gas। आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपसे पूछा गया है। दिया क्या गया है क्वेश्चन में? वॉल्यूम दिया हुआ है 11.2 लीटर। ठीक है, ये आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम से आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। वाई चार्ट को जब हम यूज करते हैं तो पहले हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ मोल हमें निकालना होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स
is equal to volume by 22.4 liter. Volume is 11.2 liter by 22.4 liter. It is 1/2 moles. हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर. नंबर ऑफ मोल्स आपके कितना है, हाफ इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 raised to the power 20. इसको सॉल्व करिए आपको आ जाएगा. Twenty-one $22 calculate the number of atoms present in 5.6 liters of monoatomic gas. 21 का पहला है 5.6 लीटर ऑफ मोनोएटॉमिक गैस. मोनोएटॉमिक मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें केवल एक एटम हो, जैसे हीलियम, नीयम, आर्गन एक्सेट्रा. ठीक है, ऐसे केस में आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए कहा है. ये खुद एटॉमिक फॉर्म में है, तो नंबर ऑफ एटम्स आपको हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर. नंबर ऑफ मोल्स होगा वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर इनटू एवोगाड्रो नंबर. वैल्यू पुट कर दीजिए आप. वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, इट इज 5.6 लीटर बाय 22.4 लीटर इनटू 6.022 10 raised to the power 23 आपका आंसर होगा. इसी का 2 पार्ट है. डाई एटॉमिक गैस लिया गया 5.6 लीटर ऑफ डाई एटॉमिक गैस. इस केस में डाई एटॉमिक गैस होता है O2, H2, F2, Ca2 etc. इस केस में आप मॉलिक्यूल लिए हैं, तो यहाँ पर लिखाएगा मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जैसे O2 वगैरह हो गया मान लीजिए, तो मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर इनटू एवोगाड्रो नंबर. वॉल्यूम इज 5.6 by 22.4 6.022 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स आपको होंगे. समझे? यहाँ जब आपने मॉलिक्यूल लिखा तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल होगा. यहाँ जब आपने एटम लिखा तो यहाँ पर आपको एटम्स होगा. तो ये मॉलिक्यूल होंगे और हर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 2. इसीलिए नंबर ऑफ एटम्स आपको यहाँ हो जाएगा 5.6 22.4 6.022 10 raised to the power 23. ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू 2 नंबर ऑफ एटम्स आपको मिल जाएगा. ठीक है.
23 23 ठीक है। मुझे क्वेश्चन में 1 मोल O2 का दिया गया है एंड 1 मोल O3 का दिया गया, कोई दिक्कत? और ध्यान दें ये दोनों बातें आपको इन आइडेंटिकल कंडीशन दिया गया ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इस आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस आल्सो नोन एज मोलर वॉल्यूम का वैल्यू मान लीजिए कि V नॉट है। इस गिवन कंडीशन क्या है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, हम इसे मान रहे हैं कि कुछ T एंड P रहा होगा। उस कंडीशन में 1 मोल गैस का वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम इज V नॉट लीटर। तो मोलर वॉल्यूम, सॉरी मोलर वॉल्यूम, एक ही मोल इधर में दिया, एक ही मोल इधर में, तो Vm ऑफ O2 बाय Vm ऑफ O3 ये भी हो जाएगा V नॉट लीटर और ये भी हो जाएगा V नॉट लीटर। कितना हो जाएगा? 24 क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आप उसका GMF इससे कितना होगा? एक आयरन है, ठीक है, सल्फेट एक यहां है और एक सल्फेट यहां है। सल्फेट का होता है 96 होता है, तो 2 into 96 प्लस अमोनियम नाइट्रोजन का 14 और 4 18 36 36 और ये 18 का टेबल तो आप लोग को यही होगा। $56 प्लस 192 प्लस 36 प्लस 108, ये आपको कितना हो जाएगा? 200 300 392 आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है मास ऑफ ईच एलिमेंट। मास ऑफ ईच एलिमेंट में मैं आपको केवल एक एलिमेंट का मास निकालना सिखा देता हूँ, बाकी आप निकाल दीजिए। मान लो मैं इसमें आयरन का परसेंटेज निकालना सिखा दूं, आयरन का मास क्या होगा वो मैं निकालना सिखा दूं। देख लीजिए, जब 392 ग्राम आप इस कंपाउंड का लेते हैं तो आपको 56 ग्राम ये मिलता है। इसका एक मोल आप लिए हैं तो ये आया
इसके एक मोल में एक मोल आयरन भी है जो कि 56 ग्राम होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 392 ग्राम हैज 56 ग्राम ऑफ iron. Therefore, 1 gram will have 56 by 392. Therefore, 7.84 gram कितना होगा? 56 by 392 into 7.84. आप इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है? ये कितना आ जाएगा? 112 by 100, 1.12 ग्राम। यहां से आप इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट कहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP इन दिस सैंपल। ठीक है, O2 का NTP पर क्या वॉल्यूम होगा वो हमसे पूछा गया। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, मास निकाल लेते हैं। हो जाएगा, मास कैसे निकालेंगे? यहां देखिए, इट हैज 4 ऑक्सीजन एटम, 4 and 6, यानी कि आपको टोटल कितना हो गया? 14। ठीक है, तो मास कितना हो गया ऑक्सीजन का? 14 into 16 ग्राम। तो लिखेंगे कि 392 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड हैज 14 into 16 ग्राम O2 as oxygen element. Therefore, 7.84 ग्राम में कितना हो जाएगा? 14 by 16 by 392 into 7.81 ग्राम। ये 100 से आपको कैंसिल हो जाएगा, ये आपको 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपको आ जाएगा 14 into 16 into 2 by 100 ग्राम। इससे एक चीज पता चलता है कि उस कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना ग्राम है। अगर इस ऑक्सीजन को हम O2 गैस की तरह ट्रीट करें जो क्वेश्चन में कहा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 क्या हो जाएगा? 14, 16 to 100 into 32, कितना है? 32 ग्राम इसका जीएम होता है, से डिवाइड करना। मैंने क्या लिखा? मास बाय जी लिखा। यहां से यहां तक मास है, ये जी, तो ये आपको कैंसिल हो जाएगा। 14 by 100 आपको आना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। और इसीलिए वॉल्यूम ऑफ O2 gas at STP that can be formed if all the oxygen atoms from the given compound is converted into oxygen gas. It is 14 by 100 multiplied by 22.4 liter. This will give you the answer. (3.136 liter). Twenty-five 26
27. How many molecules of CO2 are contained in 1 liter of air? If the volume content of CO2 is volume of air is 1 liter, करेक्ट? और इस एयर में 0.03% CO2, चलिए आगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर क्या हो जाएगा एट एसटीपी? तो वॉल्यूम by 22.4 liter. Volume is 1 liter. 22.4 liter. यही आपको हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। इसलिए नंबर ऑफ AO मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टेबल ऑर्डर होगा। नंबर ऑफ मोल्स आपका क्या है? 1/22.4 into 6.022 10 raised to the power 23। ये एयर मॉलिक्यूल्स मिले जिसमें से इतना ही परसेंट CO2 है। Therefore, number of CO2 molecules would be 6.022 10 raised to the power 23 22.4। इसको लिखिए का 0.03%। ठीक है, आप इसको सोल्व करें, you will get the final answer। 28 देखिए, मैं प्रोसेस ही बताते रहूंगा, ये कैलकुलेशन का काम आपका है, ये आप बैठ कर करते रहिए घर पे। आपको वॉल्यूम ऑफ गैस का फॉर्मूला बताता हूं। वॉल्यूम ऑफ गैस निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.4 liters, करेक्ट? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.4 liter, and number of moles is written as number of moles is mass of gas by its GMM। लिख सकते हैं कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स मास बाय GMM होता है किसी गैस का इनटू 22.4 लीटर। ठीक है, अब आपको सभी गैस के लिए 22.4 liter फिक्स है irrespective of its nature, and mass for all three gases are equal. This is also given in the question. Therefore, volume of gas is directly proportional, inversely proportional to GMM of the gas. GMM बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस घटेगा। अब GMM देखिए, O2 है, H2 है एंड मीथेन है। इसका 32 होता है, इसका 2 होता है, और इसका क्या आ जाएगा? 16 होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम V1 is to V2 is to V3 क्या हो जाएगा?
1 by G/mm1, G/mm2, G/mm3. 1 by 32 is to 1 by 2 is to 1 by 16. ठीक है, आप पूरे में 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 is to 16 is to 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अक्षय कुमार, find the total number of nucleons present in 12 gram of carbon-12. देखो कार्बन 12 ही है और इसी का 12 ग्राम दिया हुआ भी है, यानी कि ये इसका GMM ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हुआ, यानी कि इसका आपको 1 मोल आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि इसका आपको 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स दिए गए। इसके एक एटम में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ये आपको 12 यही होता है, n+p के बराबर। ठीक है, एक एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स, इतने एटम्स में कितने न्यूक्लियॉन्स, तो आंसर हो जाएगा 12 into 6.022 10 raised to the power 23 न्यूक्लियॉन्स। 31, 42, 31, 32, 33, 34, 35, Piyush, 35, Piyush. Find total number of neutrons, 7 मिलीग्राम दिया हुआ, कार्बन 14 का 7 मिलीग्राम दिया हुआ है, 7 मिलीग्राम 7 into 10 raised to the power -3 ग्राम के बराबर है। ठीक है, 7 into 10 raised to the power -3 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके एक एटम में n+p 14 है, जिसमें p 6 होता है, एक नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, मास बाय ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। मास कितना है 7 into 10 raised to the power -3 ग्राम बाय ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इसका 14 ग्राम इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये आप पूरा कर लीजिए, मैं अपना काम खाली कर लेता हूँ। 1/2
या Na/2 10 raised to the power minus 3। ये आपको क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स। क्या हो जाएगा आपको, नंबर ऑफ एटम्स आपको दूंगा। और हर एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, 13। इसीलिए हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स would be 8 into Na/2 into 10 raised to the power minus 3, 4 into 6 into 10 raised to the power 23 into 10 raised to the power minus 3, 2.4 10 raised to the power 21। और इसी में पूछा गया है 36, इसी का एक पार्ट है टोटल मास सकते हैं 2.4 10 raised to the power 21, 1.6 10 raised to the power minus 24 ग्राम। सॉल्व करिए आपको हो जाएगा। बस 35 तक किया होगा असाइनमेंट, ठीक है, बाकी अब पढ़ेंगे तब। 47 कितना टाइम हो गया, आज आपका डिस्कशन क्लास कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अभी से आप 10 मिनट में फिर से ज्वाइन करोगे, सेव पासवर्ड, ठीक है। आप फिर से जूम ज्वाइन करोगे, आपको 40 मिनट्स का एक क्लास में फिर से ले रहा हूं, ठीक है, ठीक है। सुनाई दिया सबको, आपका 40 मिनट्स का एक और क्लास चलेगा अभी तुरंत, अभी से 10 मिनट में आप उसको ज्वाइन करें, ठीक है।